अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम फिर से आ गए हैं वीडियो लेकर मैथ्स की। और आज हम इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स के रिवीजन का पार्ट 2 करेंगे। एक्स के हमने किए, नॉर्मल क्वेश्चंस भी कल हमने किए आर डी शर्मा वाले। आज हमारा फोकस क्यूब पे रहेगा कि क्यूब होने से क्या होगा। उससे पहले एक फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूं मैं। ए प्लस बी द होल क्यूब, जिसका फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है। और a माइनस बी द होल क्यूब सेम फॉर्मूला है बच्चों, बस प्लस की जगह लग जाएगा माइनस। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ये फॉर्मूला है, इसी से अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन बोलो क्या था। गिवन बोलो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, एक्स वाई इक्वल्स टू 21, फाइंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहां पे मुझे माइनस वाला लगाना है, तो फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा, a माइनस बी द होल क्यूब। तो सबसे पहले जो गिवन है, क्या गिवन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। कल वाले क्वेश्चन में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते थे क्योंकि स्क्वायर निकालना था, लेकिन आज हमें करना है क्यूब, तो हम करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, x माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 4 क्यूब, a माइनस बी द होल क्यूब। ये रहा आपके सामने बच्चों फॉर्मूला। ये मेरा x मेरा a, y मेरा b। अब फॉर्मूला पुट कर दीजिए, a क्यूब एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3ab, a के जगह x, b के जगह y और ब्रैकेट में a माइनस बी यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4 का क्यूब। 4 को 3 बार इंटू करने से 64 आ जाता है। आप यहाँ पे 4 3 या 12 मत लिख दीजिएगा, आप यहां से वैल्यू उठाइए और डाल दीजिए। ये लिखा मैंने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3, एक्स वाई की जगह क्या डालूंगा बच्चों, 21, तो एक्स वाई की जगह डाल दिया मैंने 21। एक्स माइनस वाई की जगह मैंने डाल दिया 4 इक्वल टू 64। इधर कर रहे हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू 21 63 मल्टीप्लाइड बाई 4 और वहां पे है 64। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 63 इंटू 4, 4 3 12, 2 कैरी 1, 4 6 24, 252 इक्वल्स टू 64। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 64 माइनस 252, वहां जाके ट्रांसपोज होके प्लस 252। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू, दोनों को प्लस कर दीजिए, 360। ये आंसर आया था तुम्हारा, चेक करो। ठीक, आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। रुको रुको रुको, गिवन क्या है, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 7, xy इक्वल्स टू 5, फाइंड
एक्स क्यूब प्लस 1/x³। फिर से देखिए बच्चों, ये गिवन है और फिर से हमें क्यूबिंग करना है क्योंकि क्यूब निकालना है। तो फिर से जो गिवन है उसका मैं क्यूबिंग कर दूंगा। x प्लस 1/x इक्वल टू 7 क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। चलिए क्यूबिंग कर लेते हैं। x प्लस 1/x द होल क्यूब इक्वल टू 7 द होल क्यूब। a प्लस बी द होल क्यूब। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया था, ये मेरा a, ये मेरा b। क्या फॉर्मूला था? a प्लस बी होल क्यूब का सेम वही फॉर्मूला जो a माइनस बी में था, बस हर जगह प्लस लग जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a के जगह x, b के जगह 1/x प्लस 3 इंटू a के जगह x, b के जगह 1/x और ब्रैकेट में a प्लस बी x प्लस 1/x इक्वल टू 7 का क्यूब। 7 को 3 बार करने से क्या आता है? 343। 7 इंटू 7 इंटू 7। अब ये लिखा मैंने x क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होगा। फिर से नीचे लिख दिया x क्यूब, x x कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3। x प्लस 1/x कितना है बच्चों? 7। तो x प्लस 1/x की जगह क्या हो जाएगा? 7 इक्वल टू 343। यहां कर रहा हूं x क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 7 21। इधर 343 x³ प्लस 1/x³ 343 प्लस 21 उधर ट्रांसपोज होके -21। तो x³ प्लस 1/x³, 343 से 21 माइनस कर दीजिए, 322। ये आ गया हमारा आंसर और इसका कहीं भी यूज नहीं हुआ। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है बच्चों कि कोई ऐसा वैल्यू दे देता है जिसका कहीं भी क्वेश्चन में यूज नहीं होता, तो उसको मुझे कहीं यूज करना ही नहीं पड़ा। x³ प्लस 1/x³ 322। तुम्हारा आंसर यही आया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ आगे के क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले अब मैं आपको बताऊंगा जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए अब 98 इंटू 99, इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। तो जैसे 96 इंटू 104 क्वेश्चन में आएगा सॉल्व यूजिंग आइडेंटिटीज। सॉल्व यूजिंग आइडेंटिटीज। तो हमें कुछ आइडेंटिटीज के बारे में पता होना चाहिए, जो क्या है। सबसे पहला है बच्चों x प्लस ए एक्स प्लस बी। अगर ये वाला आइडेंटिटी हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा? इधर देखो, x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये पहला आइडेंटिटी है। दूसरा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका आइडेंटिटी होता है a² माइनस b²। और बाकी जो है वो तो आप शुरू से पढ़ते ही आ रहे हो, a प्लस बी द होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। इसमें प्लस 2ab लगता है, इसमें माइनस 2ab। और इसके बाद
मैंने a प्लस बी द होल क्यूब, a माइनस बी द होल क्यूब, उसका फॉर्मूला भी आपको लिखवा दिया था। जैसे a प्लस बी द होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी, a माइनस बी द होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी। इसके बाद जो आइडेंटिटीज हैं, एक है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ध्यान दीजिए बच्चों, ये a माइनस बी द होल क्यूब है और मैंने यहां पे लिखा है a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या फॉर्मूला आज था बताओ a क्यूब माइनस बी क्यूब का? a माइनस बी अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, a क्यूब माइनस बी क्यूब में यहां पे ब्रैकेट में a माइनस बी है और यहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। अब इसका फॉर्मूला बहुत आसानी से निकल जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, जब यहां पे ब्रैकेट में a माइनस बी था तो यहां हो जाएगा a प्लस बी, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा, बस यहां पे आ जाएगा माइनस ए बी। जैसे अब देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर में प्लस 2ab और यहां पे माइनस 2b, बाकी सब सेम है। तो यहां पे भी ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो प्लस ए बी, प्लस है तो माइनस ए बी। इन सब आइडेंटिटी से अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा नोट करो। चलिए, अब आइडेंटिटीज तो मैंने आपको लिखवा दिया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, जैसे 98 इंटू 99। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, इस 98 को मैं 90 प्लस 8 लिख सकता हूं, यस और नो? इस 99 को 90 प्लस 9 लिख सकता हूं, यस और नो? तो बताइए, x प्लस ए, एक्स प्लस बी, समझिए जो हमारा x है वो सेम है, इधर भी 90 इधर भी 90, और a भी चेंज हो गया। ये 8 मेरा a और ये 9 मेरा, तो 90 क्या है बच्चों? 90 जो है वो कॉमन है, वो x है। x प्लस ए 90 प्लस 8, x प्लस बी 90 प्लस 9। क्या फॉर्मूला है बच्चों? अभी अभी लिखवाया था बच्चों, हल्ला मत करना, वीडियो बन रहा है। एक्स स्क्वायर, और उसको बंद करो ना यार, एसी चल रहा है, उसको खोल के आ गए हो। प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, पुट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है मेरा? 90, यानी 90 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए मेरा 8 और बी मेरा 9 इंटू एक्स, एक्स के जगह 90 प्लस ए इंटू बी 8 इंटू 9, 90 को 2 बार करिए 8100, 9 9 जो 81 और 2 0, प्लस 8 9 72 मल्टीप्लाइड बाई 90 प्लस 8 9 72। अरे सॉरी, देखिए क्या हो गया मेरे से, गलती हो गई मेरे से। 8 प्लस 9 होता है 17। तो बच्चों कभी भी आपसे गलती हो तो आप लोग खुद को डिग्रेड मत करिए, रे मेरे से कैसे हो गया भाई, हम टीचर्स हैं, हम इतने साल से पढ़ा रहे, हमसे भी मिस्टेक हो जाता है, तो मिस्टेक होना इट्स ह्यूमन नेचर। 8 प्लस 9 17, 17 इंटू 9 8100 प्लस 17 इंटू 90, 9 7 जा 63, 3 कैरी 6, 9 1 जा 9 प्लस 6 15 प्लस 72। अब तीनों को प्लस कर दीजिए, 8100 1530 72।
9702। ये होता है बच्चों आइडेंटिटी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, फिर आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 96 इंटू 104। अब बताइए क्या मैं ये वाला आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब 96 जो है इसको मैं लिखूंगा 100 माइनस 6 और इसको लिखूंगा 100 प्लस, सॉरी 100 माइनस 6 लिख दिया, 100 माइनस 4, 100 प्लस 4। मैं ये भी यूज कर सकता था। कैसे? अगर मैं इसको लिखता 90 प्लस 6, 90 प्लस 14, तब भी मैं यूज कर लेता। लेकिन अगर ये वाला आइडेंटिटी यूज करें तो वो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक 100 माइनस 4 हो जाएगा और एक 100 प्लस 4, तो 100 हमको क्या मिल जाएगा? कॉमन। तो बताइए ये कौन सा आइडेंटिटी है बच्चों? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए सेम है, इधर भी ए बी, इधर भी ए बी, एक माइनस है और एक प्लस। तो a माइनस बी, ए प्लस बी का जो आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 100 मेरा a है, 4 मेरा b है, तो a स्क्वायर 100 स्क्वायर, b स्क्वायर, b मेरा है 4। 100 को 2 बार इंटू करिए, 10,000। मैं बार बार बोल रहा हूं 100 का स्क्वायर का मतलब 100 इंटू 200 मत लिख दीजिएगा, ये कई बार बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। 100 स्क्वायर का मतलब होता है 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, 4 जीरोस। 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16। 10,000 माइनस 16, 9,984। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग नोट करिए। अब हम कुछ इन क्वेश्चंस को करेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज। अब आप फिर से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम सभी को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सबसे पहले बताइए एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है तो सिंपल, ये मैं एक्स का ये लिख दिया स्क्वायर, वाई और 100 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 10 का, तो y अपॉन 10 हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये मेरा a, ये मेरा b, तो a प्लस बी मतलब एक बार x प्लस वाई बाई 10 और एक बार x माइनस वाई बाई 10। मतलब ऐसा गिवन है तो उसको ऐसे लिखना है और ऐसा गिवन है तो उसको ऐसे लिखना है। सो सिंपल। अगला वाला देखिए 106 इंटू 109, इधर बता देता हूं उसको। 106 इंटू 109, दोनों में 100 कॉमन हो जाएगा बच्चों, तो एक बार मैं लिख दूंगा 100 प्लस 6 और एक बार लिख दूंगा 100 प्लस 9। एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, ये x मेरा कॉमन हो जाता है। तो बताइए यहां पे x क्या है? 100, a क्या है? 6, b क्या है? 9। पुट कर दीजिए अब x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो बताइए मेरा x क्या है? 100, तो x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए के जगह 6, बी के जगह 9 इंटू एक्स, एक्स के जगह मैं क्या डालूंगा? 100 प्लस ए इंटू बी, 6 इंटू 9। कर लीजिए अब, 100 को 2 बार करेंगे इंटू तो 10,000 आएगा। 6 प्लस 9, 15, 15 मल्टीप्लाइड बाई 100, 1500। 6 9 72। सॉल्व कर दीजिए, तीनों को प्लस करेंगे 11,572। ये 106 इंटू 109 वाला भी हो गया। अब ये 103, 103 द होल क्यूब, इसको कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं उसको। हाँ,
ओ सॉरी, आज पता नहीं क्या हो गया मेरे को हर जगह 8 दिखाई दे रहा है। 6 9 जा 54 होता है, मैं उसको 8 9 जा 72 लिख दिया हूं। 6 9 जा होता है 54, तो ये हो जाएगा 11,554। पता नहीं मेरे को हर जगह 8 क्यों दिखाई दे रहा है। हो जाता है लगातार कंटिन्यूअसली काम करने से, कभी कभी, अब हम कंप्यूटर तो है नहीं, मिस्टेक हो जाता है, सॉरी शक्तिमान। तो तीनों को प्लस करके कितना आ गया? 11,554। अब अगला 103 द होल क्यूब। तो 103 द होल क्यूब को क्या हम 100 प्लस 3 द होल क्यूब लिख सकते हैं बच्चों? ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे आइडेंटिटीज का यूज करना है, तो आइडेंटिटीज से हमें सॉल्व करना है। 100 प्लस 3 द होल क्यूब, तो a प्लस बी द होल क्यूब, a प्लस बी द होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो a है मेरा 100, b है मेरा 3, तो a क्यूब 100 क्यूब प्लस b क्यूब यानी 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी। a के जगह 100, b के जगह 3, और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 100 प्लस 3। 100 को 3 बार करिए, 10 लाख आ जाएगा, प्लस 3 को 3 बार करिए, 3 3 जा 9, 3 जा 27, प्लस 3 3 जा 9, 9 इंटू 100 900, और a प्लस बी इंटू 100 प्लस 303, 10 लाख प्लस 27 प्लस 900 को हमें 103 से मल्टीप्लाई करना है। 9 3 27, 7 के 9002, 92,700। अब इन तीनों को हमें प्लस करना है। 10 लाख 92,727। तो ये हमने तीनों आइडेंटिटीज, पहले 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इन दोनों को करूंगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए, मैं बार बार बच्चों बोल रहा हूं, a प्लस बी द होल क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये दोनों डिफरेंट है। a प्लस बी होल क्यूब को मैंने अभी कर लिया है, अगली बार हम करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब, और ठीक उसी तरह a माइनस बी होल क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये भी डिफरेंट होता है। अभी हमने a प्लस बी होल क्यूब किया है, अगली बार हम इन दो को करेंगे। समझ गए आप? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट करिए। अब हम 4 क्वेश्चंस करेंगे, और इन चारों क्वेश्चन में बच्चों हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा, एक और नया आइडेंटिटी है ये वाला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये इसके इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और ये फैक्टर वाले क्वेश्चन, ये मैंने आपको कल भी बताया था, कल वाली वीडियो में, जो फैक्टर होता है, जैसे अगर मैं कहूं इज 5 अ फैक्टर ऑफ 25, आप बोलोगे यस, हाँ, क्योंकि 25 5 से डिविजिबल है। 5 डिवाइड कर दीजिए, 5 5 जा, यानी रिमाइंडर हमेशा क्या आता है? 0। तो अगर कोई नंबर फैक्टर होता है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है? 0। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब यहां पे क्या बोला है? फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द पॉलिनोमियल px, ये हमारा पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ये हमारा पॉलिनोमियल है, इज डिविजिबल बाई x माइनस 1 एज वेल एज x माइनस 2। मतलब ये पॉलिनोमियल x माइनस 1 से भी डिविजिबल है, x माइनस 2 से भी डिविजिबल है। तो मैं क्या करूंगा,
पहले x माइनस 1 से इसको डिवाइड करूंगा, फिर x माइनस 2 से, और दोनों केस में जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज क्या बोला है? डिविजिबल। 10 2 से डिविजिबल है, यस, 2 5 10, रिमाइंडर 0। 18 3 से डिविजिबल है, यस, 18 को 3 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0। एक्सक्यूज मी। तो सबसे पहले जो फैक्टर्स हैं, x माइनस 1, याद होगा आपको, जो भी फैक्टर होता है उसको इक्वल टू 0 करते हैं। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो -1 इधर ट्रांसपोज होके +1, -2 RHS में ट्रांसपोर्ट होके +2। तो पहले मुझे x के जगह 1 पुट करना पड़ेगा, अगली बार x के जगह 2। तो ये पॉलिनोमियल में लिख लेता हूं, px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। और रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि डिविजिबल है। तो पुट कर दीजिए, x के जगह पहले मुझे को 1 पुट करना है, ये लिखा मैंने 1 प्लस 10, x के जगह भी मैंने 1 लिख दिया, प्लस a इंटू एक्स के जगह 1 प्लस b इक्वल टू 0। 1 को 3 बार करिए, 4 बार करिए, 10 बार करिए, 1 ही आएगा। 1 को 2 बार करिए, 1 1 10 10 प्लस a इंटू 1 a प्लस b। 10 प्लस 1 11, 11 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। ये बन गया बच्चों मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब मैं फिर से इसी को लिखूं, लेकिन अब मैं क्या पुट करूंगा? x के जगह 2। कई बच्चे यहां पे क्या मिस्टेक कर देते हैं, पहले वाले x में 1 पुट कर देते हैं, दूसरे वाले में 2। ऐसा नहीं करना है। पूरे पॉलिनोमियल में पहले आपको 1 पुट करना है, फिर पूरे पॉलिनोमियल में आपको 2 पुट करना है। कर लीजिए फिर से, एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज इट इज डिविजिबल। x के जगह 2 पुट कर दीजिए, टू को हमें 3 बार इंटू करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 प्लस 2 2 जा 4, 4 10 जा 40 प्लस 2 इंटू a 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। 8 प्लस 40 48, 48 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। यहां तक हो गया। अब इसको प्लस मत कर दीजिएगा इसमें, क्योंकि इसमें a है और इसमें नहीं है, तो प्लस नहीं होगा, ध्यान रखना है इसको। अब बताइए, ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 का भी RHS 0, इक्वेशन 2 का भी RHS 0। तो जब RHS सेम होता है LHS भी सेम। कृष्णा इधर वाला दिख रहा है, यहां कर रहा हूं आगे का, फ्रॉम 1 एंड 2। इसका LHS 11 प्लस a प्लस b, इसका LHS 48 प्लस 2a प्लस b, 48 प्लस 2a प्लस b। LHS का b, RHS का b कैंसल। 11 प्लस 48 इधर ट्रांसपोज होके -48, 2a इधर ही है, प्लस a को मैं उधर लेके चला गया, ट्रांसपोज माइनस a, प्लस माइनस माइनस, 48 से 11 गया 37, बड़े नंबर का साइन, 2a माइनस 1a, 1a यानी a,
ए का वैल्यू क्या आ गया, -37। अब इसको या तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो या 1 में, बी आ जाएगा। मैं 1 में पुट कर देता हूं। पुटिंग ए इन 1, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। 11 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। 11 प्लस ए के जगह डाल दूंगा -37 प्लस बी इक्वल टू 0। 11 प्लस माइनस माइनस, 11 माइनस 37 प्लस बी इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस, 11 से 37 से 11 माइनस करिए, आएगा 26 और बड़े नंबर का साइन यानी -26। यहां लिख रहा हूं, यहां स्पेस नहीं है। -26 प्लस बी इक्वल टू 0। बी इक्वल टू 0, -26 वहां ट्रांसपोज होके +26, 0 प्लस 26 मतलब 26। तो ए का वैल्यू आया -37, बी का वैल्यू आया 26। कहां से शुरू हुआ है क्वेश्चन, यहां से शुरू हुआ है। हाँ बच्चों, पहले मैंने x के जगह, ये हमारा सोल्यूशन है, पहले x - 1 इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू 1 लाया, x - 2 इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू 2 लाया, फिर पहले 1 पुट किया, फिर मैंने 2 पुट किया, उसके बाद दोनों का RHS सेम, LHS को सेम करके यहां तक किया, फिर आगे का यहां सॉल्व कर दिया। नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये एक आइडेंटिटी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और ये एक आइडेंटिटी है। अब हमें ये दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ये। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं RHS को सॉल्व करूंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, मैं किसको सॉल्व करूंगा, RHS को मैं इस क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। RHS ध्यान से देखिएगा, क्या है RHS, हाफ ए प्लस, आवाज मत करो, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं RHS को। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बॉडमास का रूल आप जानते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो इसको मैं एज इट इज रख देता हूं, हाफ ए प्लस बी प्लस सी। चलिए ओपन करते हैं, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये डाला मैंने प्लस का साइन, फिर से a माइनस बी द होल स्क्वायर। इस बार मेरा a b है और मेरा b c है, तो a स्क्वायर यानी b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc। फिर से प्लस का साइन, ये डाल दिया मैंने प्लस का साइन, a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये मेरा a ये मेरा b, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह सी और बी के जगह ए यानी -2c है, ब्रैकेट क्लोज। हाफ ए प्लस बी प्लस सी। अब ए स्क्वायर देखिए दो बार है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा यहां पे मैंने बी लिख दिया, ये ए होगा बच्चों। ए मेरा
सी है और बी मेरा ए है, तो ए स्क्वायर यानी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ca, ए स्क्वायर और यहां पर भी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर भी दो बार है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर भी दो बार है, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर। अब -2ab -2ab -2bc -2bc -2ca अब हाफ ए प्लस बी प्लस सी। अब बताइए सब में 2 है तो 2 को मैं क्या ले लूंगा, कॉमन। इस सब में 2 है तो 2 को आप कॉमन ले लो। तो बताओ जो कॉमन लिया मैंने 2 को, तो अंदर क्या बच गया, सब में से 2 रिमूव कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये 2 बाहर ले आइए, कॉमन था तो, और अंदर क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इधर का 2 कैंसल, क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी, 1 का कोई मतलब नहीं है, और यहां क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब जरा बताइए आरएचएस को मैंने सॉल्व किया तो ये मेरा आंसर आ गया। अब बताइए आइडेंटिटी, ये दिया हुआ था आइडेंटिटी, देखिए ध्यान से, आरएचएस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये आरएचएस किसके बराबर है, ध्यान से देखिए, जब इसके आरएचएस को मैंने सॉल्व किया तो मेरा ये आंसर आ गया, और ये वाला किसके इक्वल है, इसके इक्वल। देखिए हो गया प्रूव। फिर रिपीट कर रहा हूं, हमें इसको इसके बराबर लाना था, इसको सॉल्व करके यह है, तो आप खुद देखिए आपके क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया ये वाला, इसका आरएचएस भी यही है, जो आइडेंटिटी है उसका आरएचएस भी वही है, आरएचएस सेम है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, एलएचएस के। देखिए हो गया सॉल्व। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो सॉल्व किया आपने आरएचएस को, ये इस आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, और ये आइडेंटिटी किसके इक्वल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। मतलब मैंने आरएचएस को सॉल्व करके ये ले आया और ये इसके इक्वल है, तो हो गया प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग नोट करिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड वाला, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये इक्वल टू 0 है तो हमें प्रूव करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो सबसे पहले फिर से मैं ये वाला आइडेंटिटी लिखूंगा, लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये लिख लिया मैंने। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, पर ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी है। ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या डाल दूंगा, 0। हर्षिता बोर्ड में देखो,
ए प्लस बी प्लस सी की जगह डाल दूंगा 0, तो ये डाल दिया मैंने 0। इसको वैसे ही उतार दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है क्या होता है? 0। यानी इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा? 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 इंटू दिस 0। अब माइनस 3abc उधर ट्रांसपोज होके प्लस 3abc हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 0, माइनस 3abc उधर जाके प्लस 3abc। 0 का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। हो गया प्रूव? कितना इजी था देखिए, एक बार में हो गया। नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब ये वाला आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन जो हमने पहले भी किए हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। स्क्वायर दिया है, इस बार 4 नहीं निकालना है, क्या निकालना है? क्यूब। तो जब इस तरह के थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस आए, तब हमको मेन क्या पता करना होगा? x प्लस 1/x, क्योंकि एक बार वो पता चल गया, फिर मैं क्यूब करके इसको निकाल सकता हूं। तो जब भी आपको ऐसे थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस आए, तो आपको x निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात नहीं, x प्लस 1/x ये लिखे, इसका स्क्वायर करिए। क्या करिए? स्क्वायर। तो बताइए, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो ये मेरा a, ये मेरा बात नहीं b। तो सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a के जगह x, b के जगह 1/x x प्लस 1/x द होल स्क्वायर, ये लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x कैंसल, 2 1 जा 2, x प्लस 1/x द होल स्क्वायर। अब बताइए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर गिवन है 83, तो इसके जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? 83। यहां पे बच्चों हमें माइनस लगाना पड़ेगा। अब माइनस क्यों लगाना है वो मैं आपको बताता हूं। हमको यहाँ पे क्या निकालना है? माइनस। फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया था, पर हमें निकालना, फाइंड क्या करना है? माइनस। तो यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस। तो यहाँ पे +2 की जगह क्या रहेगा? -2। इसके पीछे एक और रीजन भी आपको बताता हूं, -2 क्यों रहेगा। बताइए बच्चों, 83 + 2 करने से 85 आता, 85 का रूट होता है, लेकिन अगर 83 - 2 करूं 81 आएगा, और 81 का रूट होता है, इसीलिए माइनस। x प्लस 1/x द होल स्क्वायर 83 - 2 81। कृष्णा नीचे का दिख रहा है ना? x ये माइनस है, तो यहां पे माइनस लग जाएगा। समझ गए आप? यहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, माइनस माइनस, जो प्लस था उसमें हर जगह आपको माइनस डाल देना, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट x³ - 1/x³। तो x - 1/x, ये स्क्वायर इधर आके क्या लग जाएगा बच्चों? रूट। और 81 किसका रूट होता है? 9 का। इसका मतलब x - 1/x कितना आ गया बच्चों? 9। मैंने क्या बोला था?
एक बार आपको x प्लस वन बाई एक्स एक्स माइनस वन बाई एक्स मिल गया, फिर आप कोई भी आइडेंटिटी निकाल सकते हो। तो मेन फोकस क्या होना चाहिए इस तरह के इंडिफरेंट क्वेश्चंस में, x माइनस वन बाई एक्स निकालिए या x प्लस वन बाई एक्स। मेरा x माइनस वन बाई एक्स कितना आ गया 9। अब यहां सॉल्व कर रहा हूं आगे का, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूब कर दीजिए x माइनस वन बाई एक्स क्यूब इक्वल टू ये 9 का क्यूब। फिर रिपीट कर रहा हूं, 81 का ये स्क्वायर इधर के ट्रांसपोजों के रूट बन गया, 81 का रूट 9, a माइनस बी द होल क्यूब। क्या फॉर्मूला है बच्चों, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, सब में माइनस लग जाएगा। तो x मेरा 1 है, b मेरा 1 बाई एक्स है, a क्यूब x क्यूब माइनस b क्यूब 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 3ab, a के जगह x, b के जगह 1 बाई एक्स, a माइनस b, x माइनस 1 बाई x। अब बताइए बच्चों, x माइनस 1 बाई एक्स कितना आ चुका है 9। तो यहां पे अगले स्टेप में मैं x माइनस 1 बाई एक्स का क्या पुट कर दूंगा 9, और इधर 9 को 3 बार इंटू करना है, 729, 9 9 जे 81, 81 9 जे 729, एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स एक्स कैंसल, माइनस 3, एक्स माइनस 1 बाई एक्स किसके बराबर है 9। तो यहां पे क्या पुट कर दूंगा 9 इक्वल टू 729, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, 3 9 27 इक्वल टू 729, माइनस 27 उधर जाके ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा प्लस 27, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, 729 माइनस 27 वहां ट्रांसपोज होके प्लस 27, तो हो जाएगा 6 कैरी 1 5 756। कृष्णा एक बार चेक कर तो ये नीचे का पूरा दिख रहा है कि नहीं, अच्छा से देख, क्लियर दिख रहा है पूरा, ओके। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले x माइनस 1 एक्स क्यू जो मेरे को फाइंड करना है वहां पे माइनस है, तो x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर किया, ये x x कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका वैल्यू हमें गिवन है 83, 83 माइनस 2 81, स्क्वायर यहां ट्रांसपोज होके रूट लग गया, रूट आ गया 9, x माइनस 1 बाई एक्स 9 आ गया। इसके बाद मैंने क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स किया, a माइनस बी होल क्यूब का ये रहा फॉर्मूला, इसको पुट किया मैंने, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये मुझे फाइंड आउट करना था। हर्षिता एक्स एक्स कैंसिल, 3, ये 9 कहां से आया बच्चों, a माइनस बी, एक्स माइनस 1 बाई एक्स, और x माइनस 1 बाई एक्स कितना निकाल चुके हम 9, तो इसकी जगह पुट किया 9, 3 9 जे 27, माइनस 27 उधर चला गया, प्लस 27 756। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट करिए। चलिए ये लास्ट के 2 क्वेश्चन, इसके बाद आपका पॉलिनोमियल्स का रिवीजन कंप्लीट। चलिए फिर से देखिए, थोड़ा तरंगी सा सवाल है, बिल्कुल रणवीर सिंह के कपड़ों के जैसा। x4 प्लस 1 अपॉन x4 इक्वल टू 47,
हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो क्या बोला था, इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस में हमें x और 1/x निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले x² प्लस 1/x² का आप स्क्वायर करिए। ध्यान से, अभी नोट मत करो, पहले समझ लो। तो क्या होगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस 2ab। ये मेरा a, ये मेरा b। a², ये पूरा a है बच्चों, ये पूरा a है। a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a के जगह x², b के जगह 1/x²। अब बताइए, ऊपर का x² नीचे का x² कट गया, अब जो बचा उसको एज इट इज उतारिए। x² प्लस 1/x², 2 2 ज़ा 4 प्लस 1/2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, सर आपने प्लस क्यों डाला? क्योंकि मेरे को फाइंड क्या करना है, प्लस, इसीलिए मैंने प्लस डाला। और दूसरा, पहले मैंने x प्लस 1/x क्यों नहीं लिया? क्योंकि गिवन क्या है, 4। तो 2 2 जा क्या आ जाएगा, 4। अगर मैं x प्लस 1/x डालता तो x² प्लस 1/x² आता, पर वो तो मुझे निकालना है, वो गिवन थोड़ी है। गिवन क्या है, 4। इसीलिए मैंने 2 का स्क्वायर किया, ताकि 2 2 जा क्या आ जाए, 4। x² प्लस 1/x² द होल स्क्वायर। ये दिया हुआ है बच्चों, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, 47 प्लस 2 x² प्लस 1/x² द होल स्क्वायर। 47 प्लस 2 49। अब ये स्क्वायर उधर जाके रूट लग जाएगा, x² प्लस 1/x²। ये स्क्वायर 49 का क्या लग जाएगा, रूट। और 49 का रूट क्या होता है बच्चों, 7। मतलब x² प्लस 1/x² क्या आ गया मेरे पास, 7। अब मैं करूंगा x प्लस 1/x का स्क्वायर। x प्लस 1/x, इसका कर दूंगा स्क्वायर। फिर से वही फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये मेरा a, ये मेरा b। a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a के जगह x, b के जगह 1/x। x प्लस 1/x द होल स्क्वायर। x², 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अपॉन x², x कैंसल, 2 1 ज़ा 2। अब बताइए बच्चों, x² प्लस 1/x² क्या आया है, 7। तो इसको मैं पुट कर दूंगा यहां पे, x प्लस 1/x द होल स्क्वायर, इसके जगह क्या पुट कर दूंगा, 7 प्लस 2। 7 प्लस 2 क्या होता है, 9। x प्लस 1/x, अब ये स्क्वायर उधर जाके रूट लग जाएगा 9 के ऊपर। 9 का रूट क्या हो जाता है, 3। मेरे को मेरा x प्लस 1/x मिल गया। अब इसका क्यूबिंग करूंगा तो ये, अच्छा हमको यही निकालना था क्या, x² प्लस 1/x²। तो ये आ गया, आया x² प्लस 1/x² ही निकालना था क्या, क्योंकि वो तो निकल चुका है। x² प्लस 1/x² तो पहले निकल चुका है, 7। एक्चुअल में बच्चों में एक चीज और निकालनी है, x³ प्लस 1/x³, क्योंकि ये चीज तो मेरा पहले ही आ गया था बच्चों। x² प्लस 1/x² तो मेरा पहले ही आ चुका है, 7। मुझे अब ये भी चाहिए, उसके लिए मैंने ये किया। मेरा x प्लस 1/x3 आ गया है। अब मैं इसका क्यूबिंग करूंगा, इधर कर रहा हूं, देखिए, क्यूबिंग ऑन बोथ
साइड्स। इसका मतलब x प्लस 1/x, और इधर मेरा आरएचएस में क्या है 3। क्यूब कर दीजिए अब, इधर भी क्यूब, इधर भी क्यूब। a प्लस बी द होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब कृष्णा ऊपर वाला दिख रहा है और वो नीचे का दिख रहा था ना पूरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो ए प्लस बी द होल क्यूब, तो ये मेरा ए, ये मेरा बी। ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए के जगह एक्स इंटू बी के जगह 1/x, और ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी x प्लस 1/x इक्वल टू 3 को 3 बार करिए 27। एक्स क्यूब 1 का क्यूब 1 ही होगा, एक्स क्यूब एक्स एक्स कैंसल, 3 x प्लस 1/x मेरा आ चुका है बच्चों, x प्लस 1/x 3। तो x प्लस 1/x की जगह क्या पुट कर दूंगा 3, 27। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 3 3 जा 9। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 27 प्लस 9 उधर ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा -9। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब 27 माइनस 9 18। तो मेरा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आ गया। तो इस तरह से यह क्वेश्चन होता है सॉल्व। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट करिए। अब ये वाला क्वेश्चन है बच्चों 3x माइनस 2y इक्वल टू 11, xy इक्वल टू 12, 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं, बस उसमें स्क्वायर का करते थे, इसमें किसका करेंगे क्यूब का। तो जो गिवन है उसका क्यूबिंग कर दीजिए, और ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का ये रहा आपका फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले भी बताया है। 3x माइनस 2y इक्वल टू 11, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी 3x माइनस 2y क्यूब इक्वल टू 11 क्यूब। उसका भी फॉर्मूला बता देना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब याद है तो आपको ये भी आराम से बन जाएगा। जैसे इसमें ए माइनस बी था तो इसमें हो जाएगा ए प्लस बी, इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें प्लस ए बी था, इसमें माइनस ए बी। चलिए, ए माइनस बी द होल क्यूब, क्या ये वाला फॉर्मूला लगेगा? ये होल क्यूब है, ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। तो ए के जगह 3x, ये मेरा ए और ये मेरा बी, ए क्यूब ये मेरा बी -3, ए के जगह 3x, बी के जगह 2y, a माइनस बी 3x माइनस 2y इक्वल टू 11 को 3 बार करने से 11 इंटू 11 इंटू 11 1331, 1331। 3 को 3 बार करिए 3 3 जा 9 3 जा 27, 2 को 2 बार करिए 8, 3 3 जा 9 9 2 जा 18, xy 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y कितना है 11। तो 3x माइनस 2y की जगह क्या डाल दूंगा 11, 1331, 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 18 इंटू एक्स वाई की जगह क्या डाल दूंगा 12,
इंटू 11 1331 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब, तीनों को इंटू करिए। 18 इंटू 12, 18 टू जा 36, 6 कैरी 3, 216। 216 को 11 से इंटू करना है। 6 कैरी 6, 7 कैरी 1, 2376, 2376, 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब 1331, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब, प्लस कर दीजिए 6 + 1 7, 0 कैरी 1, 7, 4707, यही है ना, प्लस करने से। थ्री सेवन जीरो सेवन 3707। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी नोट करो जल्दी। अब देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में P2 माइनस P1 निकालना है और ये हमारा Px है। पहले क्या दिया है, P2, मतलब मुझे x के जगह पहले क्या पुट करना पड़ेगा, 2। अगली बार मुझे x के जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 1। फिर उन दोनों को माइनस कर दीजिए। कितना इजी है देखिए, ये Px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। x के जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा शुरू में, 2, तो P2 x के जगह 2 माइनस 4x के जगह 2 प्लस 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 3, प्लस माइनस माइनस। जब आपके पास 3-4 नंबर है, आप 2-2 नंबर लेके चलिए ताकि इजी हो जाए। प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर का साइन, माइनस प्लस माइनस, बड़े नंबर का साइन आ गया P2। अब मुझे निकालना है P1। फिर से यही इक्वेशन, और अब x के जगह पुट कर दूंगा 1, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, 1 माइनस 4 प्लस 3। फिर से 2 नंबर लेके चलिए, प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर का साइन, माइनस 3 प्लस 3 कट के क्या आ गया, 0। P1 भी आ गया, P2 भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, P2 माइनस P1। P2 माइनस P1, मेरा P2 कितना आया है, -1, मेरा P1 कितना आया है, 0। -1 -0, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या आंसर आया, -1। ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। अगला वाला भी बता देता हूं आपको। x -1 इसका फैक्टर है, k निकालिए। कितने बार इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। x -1 अगर फैक्टर है तो x -1 इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 0, -1 इधर आके +1। अब आप पुट कर दीजिए उसमें x के जगह 1, kx² माइनस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्यों, फैक्टर है, मैंने पहले भी बताया था फैक्टर है तो इट शुड बी इक्वल टू 0। और यहां पे मैंने ऐसा क्यों नहीं किया बच्चों, डायरेक्ट दे दिया है, पर यहां पे डायरेक्ट नहीं दिया था, तो इसलिए x -1 इक्वल टू 0, -1 इधर आके +1। अब पुट करिए, x के जगह 1, x के जगह 1, 1 1 जा 1, 1 इंटू k, √2 इंटू 1, √2 प्लस 1। अब k इक्वल टू 0, माइनस √2 इधर आके प्लस √2, प्लस 1 इधर आके -1। 0 का कोई मतलब नहीं है, k का वैल्यू आ गया √2 -1। ये k वाला भी क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो गया। अब एक ये वाला क्वेश्चन जो मैंने पहले लिखा हुआ था पर मैंने उसको सॉल्व नहीं किया था, अब आपके सामने कर देता हूं।
लिखा था मैंने कुछ ऐसा ही, 5 क्यूब माइनस 2 क्यूब। बोला आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करो। ये मेरा ए, ये मेरा बी। क्या फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, 5 माइनस 2, फिर ए स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस ए बी, 5 इंटू 2, 5 माइनस 2 3, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 3 इंटू 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 10 39, 3 इंटू 39, 7 कैरी टू 117। और अगर यहीं पे माइनस के जगह प्लस रहता तो ये नीचे वाला फॉर्मूला पुट कर देता। जो 5 माइनस 2 है वो हो जाता 5 प्लस 2, और जो प्लस ए बी है वो हो जाता माइनस 5 इंटू 2। इस तरह से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपके पॉलिनोमियल्स का कंप्लीट रिवीजन पार्ट 2 में मैंने हाफ ईयरली का करा दिया। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को हाफ ईयरलीज के लिए। हैव अ गुड डे। मिलेंगे अगली वीडियो में।